तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग संविधान निर्माण के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का विभाजन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इन सब चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे तो उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सके और उसमें आपको नंबर मिल सके, आप गलती ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि चार ऑप्शन दिया हुआ है। होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध किया, बेवेल योजना अस्वीकार किया, या फिर इसमें से तीनों कथन इनका सही था। तो यहाँ पे सही आंसर ए होगा, लेकिन होम रूल लीग आंदोलन का ये समर्थन किया था, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी। यानी कि मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र बनाने के लिए इसकी मांग जो है सो कब उठाई थी, लेकिन इसकी मांग जो है सो कब किया था। 1938 में, 1940 में, 1942 में, या फिर 1947 में। तो बात याद रखना है, इसकी मांग जो है वो सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा जो किया गया था 1940 में उठाई गई थी। ये मांग है ना कि 1940 में कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री हो और वो कंट्री कौन सा हो, पाकिस्तान हो। तो ये 1940 में उठाया गया था। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। ऑप्शन है 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, या 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में, या कभी नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसमें से बात याद रखिएगा, 1938 में भी हुआ था और ये 1939 में भी, यानी कि यहाँ पे दोनों ये सी हो जाएगा, 1938 एवं 1939 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में की स्थापना किसने किया था। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, या राजगोपालाचारी ने, या ये सुभाष चंद्र बोस ने, या एम रॉय ने। तो यहाँ पे बात याद रखना है कि ये ब्लॉक की जो 1939 ईस्वी में स्थापना हुई थी वो सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो आज़ाद, आपके पास चार ऑप्शन है, मलाया, बर्मा, थाईलैंड और सिंगापुर। तो आप सब जानते होंगे इसका हिंद फौज के बारे में कि हिंद फौज की गठन जो हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वो कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आए थे, इसमें से इसके सदस्य जो है सो कौन नहीं थे। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिप्स, एवरी, पैथिक लॉरेंस, या अलेक्जेंडर। तो बात याद रखना है, इनमें से एवरी जो है ये एवरी इसके सदस्य नहीं थे। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। यानी मुस्लिम द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो है सो कब मनाया गया था। ऑप्शन है 16 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1944, या 16 अगस्त 1946, या फिर 16 अगस्त 1947। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, है ना। 16 अगस्त 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो है सो मनाया गया था। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा जो है सो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। 20 दिसंबर 1935, 22 दिसंबर 1936, 22 दिसंबर 1938, या फिर 22 दिसंबर 1939। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। मुक्ति दिवस जो है सो 22 दिसंबर 1939 में ये मनाया गया था। तो सही आंसर डी हो जाएगा। क्लीमेट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा।
है ना। जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ेगा, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में ही आज़ाद कर दिया था। ये घोषणा कब किया था? 20 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को, 20 मार्च 1947 को, या फिर 20 अप्रैल 1947 को। तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 20 फरवरी 1947 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? ये किसने जो है सो कहा था कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है विंस्ट चार्लिल, या रेमजे मैकडोनल, या फिर क्लेमेंट इटली, या पार्मेस्टन। किसने ये बातें जो है सो कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में किसने कहा था कि जब दुनिया में हम हर कहीं पे जीत रहे हैं, हर किसी में हर तरफ जीत रहे हैं, तो ऐसे में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे हम झुक सकते हैं? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था? लेकिन ये किस अधिवेशन में जो है सो ये नारा दिया था, बांटो और भागो? तो यहाँ पे ऑप्शन है कराची अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, या फिर इस्लामाबाद अधिवेशन में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कराची अधिवेशन में ये बातें कही गई थी। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। ऑप्शन ए में मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, या रस बिहारी बोस, या प्रीतम सिंह। किसने जो है सो हिंद फौज की गठन किया था? तो 40,000 फौजों को ले युद्धबंदियों को लेकर के जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना किया था वो मोहन सिंह ने किया था। तो यहाँ पे आप लोग ये मत टिक लगा दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये आज़ाद हिंद फौज का ये जो है सो गठन नहीं किया था। सबसे पहली बार जो है मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना किया था। और उसके बाद जो है इस 21 अक्टूबर 1942 को जो है 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व किए थे वो सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो सबसे पहले इसका गठन जो है वो कौन करते हैं? कैप्टन मोहन सिंह करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैले हॉल में कब की थी? ऑप्शन है आपके पास 4 अक्टूबर 1943, 3 अक्टूबर 1943, 2 अक्टूबर 1943, या 5 अक्टूबर 1943। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही यहाँ पे हो जाएगा 2 अक्टूबर 1943 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? ये क्वेश्चन कई बार जैसे पूछा जा चुका है। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेलवे योजना, या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के ही आधार पे जो है भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब जो है सो प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, या फिर 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, या 20 फरवरी 1947 को? तो बात याद रखना है, 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन योजना जो है सो प्रस्तुत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है सो कब बना था? 4 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है इंग्लैंड में किस पार्टी की जो है सो सरकार थी? लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, या लिबरल पार्टी, या डेमोक्रेटिक पार्टी? तो उस समय जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। कहाँ? ब्रिटेन में जो है सो लेबर पार्टी की सरकार थी। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, या स्वराज दल ने, या फिर कांग्रेस ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, है कि नहीं, यानी कि बी हो जाएगा। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था? सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है सो पेश किया गया था? नेहरू फॉर्मूला, लीग फॉर्मूला, या राजगोपालाचारी फॉर्मूला, या टैगोर फॉर्मूला? तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1885 में, 1881 में, 1888 में, या फिर 1890 में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1885। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैशिक लॉरेंस, लुइस फिशर, लॉर्ड बेवेल, या फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स? इनमें से कौन थे कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, यानी कि सही आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, या ज्योतिबा फुले ने? तो आप सब जानते होंगे जब हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था उस समय भी गांधी जी जो उपवास में ही थे। तो ये घोषणा कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं, यानी कि सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो सो किसे जाता है? गांधी जी को जाता है, या तिलक को, या गोखले को, या ए.ओ. हुइम को? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए.ओ. हुइम हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है सो किस वर्ष हुआ था? 1885 में, 1906 में, 1915 में, या 1919 में? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1906। कांग्रेस का हुआ था 1885 में और मुस्लिम लीग का हुआ था 1906 में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, या इकबाल ने? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली ने जो है सो पाकिस्तान शब्द जो है सो दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लाल बहादुर शास्त्री, या रेड क्लिप्स? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि बी हो जाएगा। और पहले भारतीय कौन थे? तो वो सी राजगोपालाचारी थे। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले ये भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? तो देखिए अगला यही आ चुका है, भारतीय गवर्नर जनरल जो है सो कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो सी राजगोपालाचारी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो भी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी जो है सो अंतिम थे। पहले भी सी राजगोपालाचारी थे और अंतिम भी सी राजगोपालाचारी थे, यानी कि सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुइम, रानी लक्ष्मीबाई, तंतियो टोपे, या कुंवर सिंह? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो आप सब जानते ही हैं, ए.ओ. हुइम होगा, यानी कि ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, या भिक्षा लक्ष्मी पंडित जो है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, यानी कि ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सो किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये 31 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।